अब सामने की तरफ देखिए दोस्तों, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मंच पे आते ही सभी दर्शकों में और जितनी भी यहाँ पे जनसंख्या उमड़ी हुई है, सभी में कितना ज़्यादा हर्ष और उल्लास दिखाई दे रहा है। सभी लोग जो है वे ज़ोर ज़ोर से अब माननीय प्रधानमंत्री जी के जो है वे नारे वगैरह लगाने में लगे हुए हैं और इतना ज़्यादा हर्ष और उल्लास सभी लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये जो बैठक हॉल है काफ़ी लंबे एरिया तक बनाया हुआ है, तो यहाँ से तो बिल्कुल भी आगे तक नज़र नहीं पहुँच पा रही है। साथ ही साथ सभी लोगों को देखने के लिए यहाँ पे बढ़िया करके एलईडी वगैरह का सिस्टम भी लगाया गया है। तो कुछ लोग तो वही इसी के ज़रिए माननीय प्रधानमंत्री जी के दर्शन वगैरह करने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ हम भी इसी तरीके से दर्शन कर रहे हैं। तो चलो तो दौड़ो, फिलहाल हम तो अभी भीतर सीट मिल गए हैं, बड़ी मुश्किल से भाई साहब। और अब धीरे धीरे ना भीड़ भाड़ भी कम होने जा रही है, यानी कि आधा से ज़्यादा चेयर है अभी के समय में अंदर की तरफ खाली दिखाई दे रही है। लेकिन बाहर से ना लगातार लोग आ ही रहे हैं भाई, कुछ लोग अभी आ ही रहे हैं और कुछ लोग जो है वह दर्शन करके अब बाहर की तरफ चले गए हैं। 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर आदि कैलाश परिक्रमा रन भी देश के लिए प्रेरणा बनी। शिक्षादान, महाराष्ट्र पर्यटन, उत्तराखंड का वो सामर्थ्य है जो उसे निरंतर विकास की नई ऊंचाई पर ले जाए। इको टूरिज्म के लिए भी बहुत संभावना। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले तो कार्यक्रम जो है काफ़ी बढ़िया और खूबसूरत चल रहा था, लेकिन 5 मिनट पहले इतनी तगड़ी भगदड़ मच चुकी है ना यहाँ देखेंगे तो लोगों ने कुर्सियाँ इधर उधर कर दी है और चेयर के ऊपर चढ़ चुके हैं लोग, और पीछे वालों को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आगे वाले जो भी है अपनी चेयरों पे चढ़े हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा इस समय यहाँ पे भगदड़ मच चुकी है। बाकी इस समय पुलिस प्रशासन भी भाई बाहर की तरफ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और अंदर की तरफ पूरा माहौल जो है भाई इस समय खराब हो चुका है। लोग आधा से ज़्यादा अब चले गए हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा यहाँ पे भगदड़ इस समय मच चुकी है। सुख, समृद्धि और उज्जवल विकास का वर्ष है। मेरे साथ बोले वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, बढ़िया करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सभी जनता को संबोधित कर दिया है। काफ़ी देर तक जो है उनके भाषण चलते रहे और फिलहाल भीड़ भाड़ में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इस समय भगदड़ मच चुकी है और पीछे की तरफ आपको आधा से ज़्यादा चेयर खाली दिखाई दे रही होंगी। अभी दोस्तों आप सामने की तरफ देख रहे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा भगदड़ इस समय मच चुकी है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो है भाई भाषण वगैरह भी समाप्त हो चुके हैं और उनकी तैयारी भी हो रही है अब जाने की। और लोगों में चारों तरफ आप देखेंगे तो इतनी ज़्यादा भगदड़ इस समय मच चुकी है। पीछे की तरफ अभी के समय में सारी चेयरें खाली हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं बाहर की तरफ, और बाहर जाने वालों की इतनी ज़्यादा भीड़ भगदड़ दोनों तरफ से, वहाँ देखेंगे आप तो उस साइड से भी काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मच चुकी है और यहाँ बीच से भी, और ठीक उस साइड देखेंगे तो उस साइड से भी, यानी कि तीनों चारों तरफ लोगों की आवाजाही काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अब होने लग गई है। तो चलो जी दोस्तों, अंदर की तरफ से तो आ चुके हैं फिलहाल बाहर की तरफ, और यहाँ बाहर ना इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो चुकी है, चारों तरफ से लोग जो है वह आने में लगे हुए हैं। ये देखो, बाप रे, पूरे FRI में आज भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है चारों तरफ, जहाँ भी नज़र जा रही है
वहाँ भीड़ ही भीड़ आपको दिखाई देगी। अभी दोस्तों मैं हूँ FRI के मेन चौक के ठीक सामने की तरफ, और यहाँ से जो आप देखेंगे ना तो अंदर की तरफ से भाई इतनी सारी भीड़ आ रही है कि क्या ही बोले, बाप रे। बहुत सारे लोग अंदर की तरफ से जो है भाई आने में लगे हुए हैं, और भीड़ ना ठीक आगे की तरफ देखेंगे आप तो कितनी सारी भीड़ लगी हुई है। बाकी यहाँ से आप देखेंगे तो इस तरफ भी काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई है, और भीड़ ही भीड़ चारों तरफ यहाँ पे इस समय दिखाई दे रही है। बाकी आगे जो है मेन गेट है, और यहाँ से जो है भाई लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो कुछ भीड़ आप देखेंगे आप तो ठीक सामने की तरफ लोग चले गए हैं। देखिए दोस्तों, टेंट का जो डेकोरेशन है काफ़ी लंबे एरिया में किया गया था, ठीक सामने से और आगे तक। यहाँ देखिए तो यहाँ आगे तक जहाँ तक नज़र जा रही है ना, ठीक वहाँ आगे तक किया गया है। और सभी लोग इसके अंदर बिल्कुल फुल भरे हुए थे, यानी कि जितनी भी चेयरें लगी हुई थी सारी चेयरें इस हॉल के अंदर बिल्कुल फुल लगी हुई थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और कुछ लोग तो बाहर वैसे ही घूमने में लगे हुए थे। बाकी दोस्तों जगह जगह से लोग यहाँ आए हुए हैं भाई, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल है ना, बहुत जगह से, जौनसार से, सभी जगह से जो है भाई यूपी, बिहार, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, अलग अलग वेशभूषा में अपने अपने पहनाव के साथ है ना। और माननीय प्रधानमंत्री जी शायद ठीक अभी अंदर की तरफ है, तो थोड़ी देर में भीड़ भाड़ जैसे कम होगी उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से जो है भाई जाने की तैयारी करेंगे। तो अभी दोस्तों हम काफ़ी आगे की तरफ आ चुके हैं, और इस तरफ ना भीड़ भाड़ थोड़ी बहुत कम दिखाई दे रही है, क्योंकि लोग अब घूमते फिरते हुए अपने अपने घरों की तरफ चले गए हैं। टाइम भी काफ़ी हो चुका है, लगभग ठीक 1:15 के करीबन टाइम हो चुका है। तो चलो जी दोस्तों, फ़िलहाल पहुंच चुके हैं हम हॉल की तरफ, और यहाँ पे भी अंदर की तरफ काफ़ी सारी भीड़ भाड़ हो रखी है। ये देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के ट्रेडिशनल श्रृंगार वगैरह जो भी है ना, यहाँ पे लोगों ने पहन के रखे हुए हैं, फ़ोटो शूट करने में लगे हुए हैं यहाँ सभी लोग। यक देखा दगड़े हॉल अंदर तुम तो एक से एक चीज़ मिल रहा, पुराने ज़माने के जो भी है वही सभी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमें। यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे मोटे स्टॉल खुले हुए हैं, और सभी स्टॉलों में काफ़ी सारी बढ़िया और खूबसूरत चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, जो कि हमारे पौराणिक रीति रिवाजों के हिसाब से दिखाई जाती है। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमें बिल्कुल बढ़िया बढ़िया सी दिखाई दे रही है, जो कि आजकल अब नई पीढ़ी भूलती जा रही है। वो चीज़ें हमें आजकल यहाँ पे देखने को मिल रही है। काफ़ी पुरानी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ देखिए। और लोग लगातार इन चीज़ों के साथ अपनी फ़ोटो शूट वगैरह करवाने में लगे हुए हैं। तो यूज़ दगड़े FRI म्यूज़ियम है, यह बहुत पुराना चीज़ तुम तो दिखे देला। अभी तो हमने आधा ही म्यूज़ियम घूमा है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पुराने ज़माने की देखने को मिलेगी, जो कि आप हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं ना। तो पुरानी काफ़ी सारी चीज़ें आपको हर तरफ देखने को मिलेगी। इस म्यूज़ियम में एक से एक चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जो कि सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ देखिए कुछ लोग अपनी फ़ोटो शूट करवाने में लगे हुए हैं, तो कुछ बढ़िया करके अपना जो है एंजॉय वगैरह करने में लगे हुए हैं। तो यो दगड़े देखा देहरादून नक्शा है, इसमें सब कुछ है, देहरादून, ऋषिकेश। यो दगड़े टिहरी झील, पूरी टिहरी झील का नक्शा ये है ना। यो दगड़े ऋषिकेश राम झूला है ना, तो बन गया ना। हाँ
यूज दगड़ो सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट है ना, ये नक्शा बहुत बड़ चु दगड़ो, पर ये पता नहीं क्या है। ये ISBT वगैरह दिल्ली वगैरह की सड़क हाईवे वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो पता नहीं कहाँ का नक्शा ये है ना। फिलहाल तो ये मुझे भी नहीं पता, मसूरी वगैरह सब चीज़ें इसमें दिखाई गई है। ये सामने की तरफ देखेंगे तो बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए भी काफ़ी बढ़िया और अच्छी व्यवस्था है, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र भी से कह सकते हैं ना। बढ़िया करके बच्चे लोग अपना एंजॉय वगैरह करने में लगे हुए हैं। और हम धीरे धीरे घूमते हुए अब बाहर की तरफ निकलते हैं, क्योंकि हमने आधा से ज़्यादा म्यूज़ियम घूम लिया है। और वैसे दोस्तों ये म्यूज़ियम बंद रहता है, लेकिन आज के दिन पे ना ये खुला हुआ है, तो सभी लोग भाई मस्त करके अपना एंजॉय वगैरह करने में यहाँ लगे हुए हैं। एक नज़ारा यहाँ से देखिए दोस्तों, पूरा म्यूज़ियम का, काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है और काफ़ी ज़्यादा कतार में समय लोग म्यूज़ियम की तरफ घूमने में लगे हुए हैं। बढ़िया करके हमने भी खूब सारा एंजॉय कर लिया है, काफ़ी सारे अपने ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती है वो भी देख ली है, और बढ़िया तरीके से आपको भी दिखाने की कोशिश की है, जैसा भी लगेगा है ना। जितना भी हमसे हमने दिखाया, और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के दर्शन तो हम कर नहीं पाए, ना ही आपको सही तरीके से करवा पाए है ना। तो दोस्तों अभी के समय में हम अंदर म्यूज़ियम की तरफ से घूमते घामते हुए बाहर की तरफ आ चुके हैं, और यहाँ से देखिए एक नज़ारा पूरा FRI का काफ़ी बढ़िया और खूबसूरत दिखाई दे रहा है। बाकी माननीय प्रधानमंत्री जी की मुखड़ी तो हम देख नहीं पाए, सोचा था कि जाते समय एक झलक देखी जाएगी, लेकिन क्या करें जी, वो पहले ही शायद निकल चुके हैं। हमें इस तरफ आने में थोड़ी लेट हो गई, क्योंकि भीड़ भाड़ इतनी थी। तो थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा दोस्तों, इसी चौक से मैंने वीडियो बनाई थी, तब तो यहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ थी कि जगह भी नहीं मिल रही थी। लेकिन अभी के समय में ना आप कुछ गिने चुने आदमी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि अंदर की तरफ से घूमते घामते हुए आ रहे हैं। और फिलहाल हम भी आ चुके हैं अंदर की तरफ से घूमते घामते हुए, और अब चल रहे हैं अपने आगे के सफ़र की तरफ, यानी कि अब निकलते हैं यहाँ से बाहर हाईवे की तरफ। तो ये है दोस्तों बैठक हॉल। चेयरें देखेंगे तो आप यहाँ पे हज़ारों की मात्रा में चेयरें लगी हुई है, और हॉल अंदर की तरफ तक बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा आगे है ना। पूरे हॉल के अंदर चेयरें लगी हुई थी, लेकिन एक भी चेयर यहाँ पे खाली नहीं थी। और कुछ लोगों के लिए बैठक की व्यवस्था जो है भाई सामने वाले ग्राउंड में भी की गई थी, जहाँ पे बढ़िया टेंट भी लगा हुआ है, और साथ ही साथ चेयरें वगैरह भी यहाँ पे भी लगी हुई है। सभी चेयरें लगभग फुली थी। बाकी यहाँ दोस्तों यहाँ देखिए तो सभी लोग लग चुके हैं अब अपने अपने काम धाम पे। भैजी भी जितना भी टैंकर में पानी बचा हुआ है उसको खाली करने में लगे हुए हैं, और इस तरफ जो भी है टेंट वगैरह वाले सभी अपने अपने काम धाम में अब व्यस्त हो चुके हैं। सामने पे लगा हुआ था दोस्तों चेकिंग गेट वगैरह है ना, फिलहाल सभी समेटने में लग चुके हैं, और कुछ लोगों ने समेट भी दिया है। गेट का तो पता ही नहीं चला कि कहाँ पे गेट लगाया गया था, और अभी के समय में भाई बंधुओं ने सब काम अपना आधा से ज़्यादा निपटा लिया है ना। तो चलिए जी चलते हैं हम भी। और मैंने तो सोचा कि आज हेलमेट मुश्किल ही मिलेगा, क्योंकि हेलमेट जो है ना यहाँ पे टांग के रखा हुआ था, लेकिन चलो जी हेलमेट भी मिल गया है। जाते समय दोस्तों इतनी सारी भीड़ थी ना यहाँ पे, मुंड पिसे बीच है, और अभी मन की जात नहीं दिखना चाहिए ना। ये काम करने वाले 2-4 भाई नज़र आ रहे हैं, और लोग भी ऐसे भागे सटा सट के पता नहीं चला कि कौन कहाँ से खिसका और कौन कहाँ से। जैसे दोस्तों प्रधानमंत्री जी के भाषण ख़त्म हुए, वैसे लोग अपने अपने रास्ते से खिसक गए भाई साहब, ऐसे खिसके ना लोग कि पता नहीं चला। हज़ारों की भीड़ थी, और हज़ारों की भीड़ में से अब कुछ ही लोग यहाँ पे अंदर की तरफ देखने को मिल रहे हैं, बाकी सभी लोग चले गए हैं। और अब बाहर गेट की तरफ जाके पता चलेगा कि कितने लोग गए और कितने नहीं। फ़िलहाल अंदर की तरफ तो कुछ ही लोग दिखाई दे रहे हैं, और बाहर चल के देखते हैं। और ये ट्रक वगैरह आ रहे हैं अब सामान लेने लगातार है ना। ये देखा दोस्तों ये फूल माला से आई 3 फंची बंदे फुल और पता नहीं यहीं पे रखे हुए हैं। ये जाते समय भी देखे हमने, और आते समय भी ये यहीं पे है। और इतनी भीड़ तो अक्सर FRI में देखने को मिलती है, जितनी अभी देखने को मिल रही है आपको, क्योंकि काफ़ी बढ़िया और अच्छा यहाँ पे घूमने के लिए है। तो संडे के दिन तो काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पे घूमने के लिए आते रहते हैं ना।
चलो जी दोस्तों, अभी घूमते घामते हुए काफ़ी बाहर की तरफ आ चुके हैं और थोड़ी देर में एग्ज़िट गेट की तरफ हम पहुंचने वाले हैं। बाकी यह है कि व्यवस्था तो काफ़ी बढ़िया और अच्छी हो रखी थी, लेकिन क्या करें जी, भीड़ इतनी थी, किसी तक तो सुविधा बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रही थी। यानी कि पानी वगैरह, भोजन वगैरह सभी चीज़ों की बल व्यवस्था थी, लेकिन हमें तो इन चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा थी ना कि हम तो अंदर भी नहीं घुस पाए। जब लोगों में भगदड़ मची तब जाके जो है हम थोड़ा बहुत अंदर घुस पाए, साथ ही साथ थोड़े बहुत भाषण वगैरह सुने, और अब जो जाके जो है वे थोड़ा बहुत घूम घाम के अब बाहर की तरफ निकल चुके हैं। ये देखा दगड़ो, मस्त करके लोग पार्क में बैठे जी, दिन भर घूमते फिरते लोगों को तो थकान लग गई, और अब मस्त जाके जो है भाई बैठे हुए हैं, अपना आराम कर रहे हैं। और हम भी पहुंच चुके हैं गेट की तरफ। जैसे दोस्तों गेट की तरफ पहुंचे तो यहाँ देखिए भाई, अब जाम लगना शुरू हो गया है। अंदर की तरफ से काफ़ी सारी गाड़ियाँ बाहर की तरफ निकल रही है, और बाहर हाईवे की तरफ तो काफ़ी सारे वाहनों की आवाजाही हो रही है। अब सामने की तरफ देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, और सारी गाड़ियाँ बिल्कुल फुल भर चुकी है, और अब निकलने लग गए हैं सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ, है ना। बाकी ये जो लाइन है काफ़ी आगे तक लगी हुई है, और कुछ पैसेंजर ठीक सामने की तरफ इंतज़ार कर रहे हैं भाई अपने अपने वाहनों का। और फिलहाल अपनी धनो तो जो है भाई ठीक सामने की तरफ है। तो चलिए जी, हम भी ऐसा करते हैं कि निकलते हैं अब यहाँ से, क्योंकि आगे की तरफ मुझे लग रहा है कि काफ़ी तगड़ा वाला जाम होगा। तो टाइम से निकलते हैं, तो टाइम से पहुँचेंगे फिर रूम की तरफ। तो चलो जी दोस्तों, अभी के समय में घूमते फिरते हुए हम भी निकल चुके हैं भाई FRI के गेट से ठीक अब वापस अपने रूम के लिए। बाकी एक साइड की जो लाइन है इस समय पूरी तरीके से भयंकर जाम में अटकी पड़ी हुई है। ये जो लाइन है भाई काफ़ी लंबी लाइन तक जाम लगा हुआ है। फ़िलहाल शुक्र है कि हमारी लाइन चल रही है। तो चलिए जी, फ़िलहाल हम भी चल लेते हैं धीरे धीरे, और देखते हैं, बस दुआ करेंगे कि हम ऐसे और इस तरीके के भयंकर जाम में ना फंसे। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं रूम की तरफ। आज के दिन पे तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि देहरादून की तरफ आज वाहनों की भी कमी हो गई, क्योंकि जगह जगह सड़कों पे भाई काफ़ी सारे पैसेंजर ही पैसेंजर दिखाई दे रहे हैं। तो अभी दोस्तों हम थोड़ी देर में प्रेम नगर मेन मार्केट की तरफ पहुंचने वाले हैं, और ये जो संकेत है ना दिख ही रहा है कि आगे लगता है कि प्रेम नगर मार्केट में बहुत तगड़ा वाला जाम लगा हुआ है। तो यहीं से ये जाम लगा हुआ है, शायद आगे प्रेम नगर मार्केट तक ये पूरा जाम लगा हुआ है। तो हम भी शायद अब इसी जाम में कुछ इस तरीके से फंसने वाले हैं। तो देखते हैं भाई कब तक अब प्रेम नगर मार्केट की तरफ पहुंचते हैं, और वहां से भी काफ़ी दूर सेलाकुई मार्केट है। तो इस वजह से हम वहां से टाइम से निकल गए थे, लेकिन आगे की तरफ इतना भयंकर जाम मिलेगा कुछ सोचा नहीं था। अभी दोस्तों FRI से थोड़ी आगे की तरफ आने के बाद यहाँ देखेंगे तो इतना तगड़ा जाम लगा हुआ है ना, और ये जाम पता नहीं कहाँ तक लगा हुआ है। फिलहाल लगे हुए हैं हम धीरे धीरे आगे बढ़ने में। बाकी पुलिस फोर्स तो लगी हुई है जगह जगह ट्रैफिक को काबू करने में, लेकिन क्या करें जी, भीड़ इतनी ज़्यादा थी आज। दोनों तरफ पूरे जो है भाई रोड जाम हो रखी है। तो बड़ी मुश्किल से दोस्तों पहुंच चुके हैं हम प्रेम नगर, और यहाँ देखेंगे तो आगे इतना तगड़ा जाम लगा हुआ है ना, मुश्किल है आज जाम खुलना। चारों तरफ बिल्कुल तगड़ा जाम लगा हुआ है। तो चलो जी दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम बालाजी धाम के पास, और काफ़ी देर तक हम जाम में भी फंसे रहे। तो अभी दगड़ो टाइम भी ठीक 4:30 होने वाले, और पहुंच गए हम सेलाकुई मार्केट में। और आते यहाँ पे अपना अब हो रहा है दोपहर का भोजन। दिन भर तो घूमने में लगे थे, वहाँ टाइम ही नहीं मिला वहाँ खाना खाने का। फिलहाल अब जाके यहाँ पे दोपहर का भोजन वगैरह हो रहा है। फिलहाल छोले भटूरे लगाए हुए हैं, सभी लोग छोले भटूरे खाने में लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़िया करके हम घूम घाम के भी आ चुके हैं वापस रूम की तरफ। टाइम भी लगभग ठीक
6 बज चुके हैं और फिलहाल शाम की गर्मा गर्म सी चाय वगैरह बनी हुई है। तो दोपहर की थकान वगैरह मिटाने के लिए बढ़िया सी चाय वाय पीते हैं। तो चलिए दोस्तों गर्मा गर्म सी चाय का आनंद लेते हैं। और आज यहाँ पर पता नहीं ये कौन आ रखी है यार, कहाँ से आ रखी है पता नहीं कहाँ से, अपना नाम पता कुछ नहीं बता रही है। अच्छा कौन से दोस्त? इसका नाम है श्रिया गुप्ता। गुप्ता बंसल बंसल गुप्ता वंशल। अच्छा गुप्ता वंशल है क्यों? श्रिया वंशल। श्रिया